नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आगे बात आती है शौचम। शौचम कहते हैं पवित्रता। आप जानते हैं शरीर की पवित्रता रखना अच्छी बात है, अपने घर की पवित्रता रखना अच्छी बात है, आस पड़ोस की पवित्रता रखना अच्छी बात है। यानी पवित्रता यानी सफाई जितनी की जाए उतना ही अच्छा है। इन सारी पवित्रताओं को रखने के साथ साथ हमें अंतःकरण की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में विद्वानों ने लिखा है अंतःसार विहीनानाम उपदेशो न जायते। आप इन बातों को सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां से सीधे निकलते आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां बैठे क्यों हैं और उनका मन यहां बैठने का क्यों नहीं है। तो ऋषि कहते हैं जिनका अंतःकरण मलिन है, यानी अज्ञान का पर्दा जिनके अंतःकरण में पड़ा होता है, उसको उपदेश आदि भी अच्छे नहीं लगते, प्रिय नहीं लगते। और जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा वो उपदेश, प्रवचन, वेद शास्त्रों को उतना ही पसंद करेगा। और केवल पसंद ही नहीं करेगा बल्कि जिसका अंतःकरण जितना पवित्र होता है वो ईश्वर के उतना ही समीप भी होता है। तो अंतःकरण को पवित्र हम कैसे करें? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये विकार हमारे जीवन में होने नहीं चाहिए, हमारे अंतःकरण में नहीं होने चाहिए। जब ये विकार हमारे अंतःकरण में नहीं होंगे तो ही हमारा अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा, पवित्र माना जाएगा। और अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर ईश्वर से मिलने के लिए हमें बाहर फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी याद रखें। ईश्वर कहाँ है? योगी राज श्री कृष्ण ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो हर प्राणी के अंतःकरण में ही बैठा हुआ है, दूर थोड़े है वो हमसे। कहने का मतलब है ईश्वर की भक्ति अगर हम करना चाहें तो हमारे अंतःकरण में ईश्वर है, हम कहीं भी बैठकर के ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। और यदि हमारे अंतःकरण में मलिनता है तो हम किसी भी मंदिर में चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, काशी चले जाएं, फिर भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, पवित्र बनाइए। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बार बार, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु, हमारा मन शिव संकल्प अर्थात अच्छे संकल्पों वाला बने। बुरे जो विकल्प हैं, जो बुरे विचार हैं, वो हमारे अंतःकरण से निकल जाएं, शुद्ध पवित्र हमारा मन हो जाए। और आगे फिर बात कही है दमो द्वितीय क्षमा दमो अस्त्य शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को वश में करना। हमारी जो इंद्रियां है ना, हमारे ऋषि हमें सिखाते हैं इन इंद्रियों का प्रयोग हम कैसे करें। हम जब संध्या या हम हवन करते हैं तो इंद्रियों को स्पर्श करने का दोनों में विधान है। हम कहते हैं वांगमास्य अस्तु, नसोर में प्राणो वस्तु, अक्षोर में चक्षुरस्तु। इंद्रियों को वश में करने पर इतना जोर दिया ऋषियों ने कि अगर इंद्रियां वश में हो गई ना तो फिर तुम्हारा कल्याण जो है वो उसमें देरी नहीं है। इंद्रिय वश में कब की जाती है और कैसे की जाती है? व्रत महिलाएं करती है ना, एकादशी व्रत। ये एकादशी व्रत इसी को कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन
ये इन्हीं को संस्कृत में 11 को एकादश कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से शुद्ध ज्ञान ग्रहण करना और कर्मेंद्रियों से शुद्ध कर्म करना और मन को अच्छे विचारों वाला बनाना, यही एकादश व्रत है, यही नवदुर्गा व्रत है। हमारे शरीर के 9 द्वारों को व्रत में बांध करके रखना। अभी पंडित जी महाराज बता रहे थे, मातृवत पर्दारेषु परद्रव्येषु नोष्टवत, यानी पराई की स्त्री को माता समझो और पराई का सोना भी यदि पड़ा है तो उस पर हमारी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। हम उसकी तरफ हमारी ऐसे कोई आसक्ति ही न हो, जैसे ये तमाम ईंटें पड़ी है ना, हमारी इनमें कोई आसक्ति नहीं है। कहा कि अगर ऐसे ही किसी का सोना दिखाई दे जाए तो उसमें भी हमारी आसक्ति होनी नहीं चाहिए। तो कहा कि हम अपनी इंद्रियों को ऐसे व्रत में बांध लें। हम अपने कानों से सुने, लेकिन कैसा सुने? अच्छा ही सुने। हम अपनी आंखों से व्रत मर्यादा में बंद करके देखें। हम अपने मुख में कभी अवक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि कहा है बुद्धि लुम्पत यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका कभी भी सेवन करना नहीं चाहिए। आजकल बहुत से लोग नशा आदि कर रहे हैं, शराब आदि पीते हैं। उन्हें पी करके क्या बुद्धि काबू में रहती है? बिल्कुल नहीं। यही नहीं पता कि मैं नाली में पड़ा हूँ, यही नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ। तो कहा कि हमें अपनी इंद्रियों को, यानी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को वश में करना है। आगे बात कही गई है धीय। धीय कहते हैं बुद्धि को। कहा कि व्यक्ति धर्म को समझे, उसके लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। और बुद्धि कैसी? देखो, बुद्धि ओसामा बिन लादेन के पास भी थी। आज जो तमाम आतंकी हैं, क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? बुद्धि है, लेकिन उनकी बुद्धि दूषित है। और एक बुद्धि योगी आदित्यनाथ के पास भी है, तो उनकी बुद्धि पवित्र है। बुद्धि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास भी थी और बुद्धि रावण के पास भी थी। तो कहने का मतलब है, धर्म को यदि हम जानना चाहते हैं तो बुद्धि का तेज होने से केवल काम नहीं चलेगा, बुद्धि का धर्मात्मा होना भी बहुत आवश्यक है। और आगे बात कही विद्या, वेदादि सत्य शास्त्रों की विद्या। अगर हम वेद शास्त्र से नहीं जुड़ रहे हैं तो हम धर्म को भली भांति जान नहीं सकेंगे, भटकते रहेंगे धर्म के नाम पर। इसीलिए कहा कि वेदादि सत्य शास्त्रों की विद्या हमें वस्तु पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करा देती है। और केवल दुनिया के पदार्थों का ही नहीं, हमें अपने जीवन का भी यथार्थ ज्ञान करा दे, वो वेद शास्त्र की विद्या है। और जब हमारे अपना और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाएगा ना, तो हम दिन रात पाप कर्मों में जो फंसे हैं, हम इनसे काफी हद तक बच जाएंगे। हम फिर पुण्य कर्मों को करेंगे, परोपकार के कर्मों को करेंगे, शांति जीवन में आ जाएगी। और आगे बात कही सत्य। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। कोई व्यक्ति धर्म की बात करता है तो कहते हैं बिल्कुल सत्य कह रहा है ये, और कोई सत्य कहता है तो कह रहे हैं बिल्कुल धर्म की बात है। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कहा कि हम सत्य को आचरण में उतारते जाएं, क्योंकि सत्य की महिमा तो है ना। कहा है सत्येन धार्यन्ते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। उस ईश्वर के बहुत नाम हैं और एक उन नामों में एक नाम सत्य भी है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि अरे सत्य के दम पर ही ये सूर्य तप रहा है, सत्य के दम पर ही ये पृथ्वी टिकी है, सत्य के दम पर ही वायु बह रही है, सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। परमात्मा के निकट जा रहे हो, जाना चाहते हो तो सत्य को अपना लो। और आगे बात कही अक्रोध, क्रोध का त्याग कर देना।
क्रोधी व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध आने पर व्यक्ति इंसानियत की मर्यादाओं को तोड़कर पशुओं वाले काम कर देता है। इसीलिए कहा क्रोध को जीवन में से निकाल देना चाहिए। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण हमारे जीवन में आ गए तो हम धर्मात्मा हैं। और हमने कंठी माला डाल ली और हम कह रहे हैं कि हम तो हो गए धर्मात्मा, तो कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते। ये वहम हो सकता है हमारा। इसीलिए बड़ा सुंदर एक कवि ने लिखा है, धोखो दे गई सफा निकल गई तेरी जिंदगानी की रे। हमारा जीवन कहीं यूं ही न बीत जाए, हमें तो पता ही नहीं चलता। किसी ने लिखा है कि हो गए बर्बाद हम पढ़कर किताबें जिंदगी, कुछ पन्ने तो फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। हम खूब पढ़े, खूब डिग्रियां हमने ली, नौकरी तो अच्छी हमें मिल गई, लेकिन एक समय ऐसा आया हमें फिर भी महसूस हुआ कि हमारे हाथ तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर रहे। हमने इस शरीर के लिए बहुत कुछ किया, पर हमने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए कवि ने लिखा है, एक व्यक्ति उसका अंतिम समय आ गया है, मौत सामने खड़ी है, अब व्यक्ति अंतिम समय पश्चाताप कर रहा है, मैंने वो काम नहीं किए जो मुझे करने थे। किसी ने कहा है कि जो स्थिति व्यक्ति की कीमती समय को निकाल देने के बाद होती है, यदि वो पहले हो जाए तो कौन न मुच्चेत बंधनात्, कौन व्यक्ति मुक्त न हो जाए। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, वक्त की कीमत समझता वक्त ढल जाने के बाद। जब संभलने का समय था तब तो तू संभला नहीं, अब जो संभला क्या हुआ सब कुछ बदल जाने के बाद। जब मौत सामने आ गई, अब सोच रहे हैं कि अगर हम बदले नहीं, हमने कुछ किया नहीं, अरे फिर सोचने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कवि ने लिखा है, आत्मा अंतिम समय पश्चाताप करती हुई दुनिया से जा रही है, और कैसे समझा रही है दुनिया वालों को कि जैसे मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसे तुम बर्बाद मत होना। और क्या समझाया है। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।